bring to you the most ambitious project of India. This is the AMCA project, and AMCA is the project in which India is working for its 5th generation fighter craft. भारत के पास में जो AMCA है वो लगभग 10 साल के बाद आएगा। 2035 की तारीख बताई जा रही है और तब तक भी वो आए पता नहीं, और डिले हो गया तो मे भी 2040 भी जा सकता है। भारत के जो दुश्मन है उनके पास में 5th जनरेशन फाइटर जेट आ चुके हैं। But one of the most important programs is called AMCA. It's an aircraft that is 11 years away according to official estimates, and that has posed a dilemma. पाकिस्तान के पास में कान फाइटर जेट टर्की के द्वारा देने की बातचीत की जा रही है। चाइना ने ऑलरेडी J-35 फाइटर जेट पाकिस्तान को देने की बात कर दी है। चाइना के पास में J-20 और J-35 फाइटर जेट जो है वो ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास में जो फाइटर जेट्स हैं उसके अंदर 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, नॉर्मल फाइटर जेट की भी कमी हम लोगों को देखने को मिल रही है। भारत में होने वाली एरो इंडिया 2025 एयर शो के इख्तिताम पर एक एलामिया सामने आया जिसने भारतीयों की मजीद पोलें खोल दी, और वो जो गुमान कर रहे थे कि जल्द अज जल्द भारत के अंदर 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एक तैयारा मिलेगा जो कि खुद भारतीय मेड होगा, यानी भारत के अंदर उसे बनाया जाएगा, जिसे नाम दिया गया एमका यानी AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये भारत खुद बनाएगा, उसकी हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में बनेगा। लेकिन अब जो सामने आया है एलामिया उसने भारतीयों को मजीद परेशान करके रख दिया है, क्योंकि जो एलामिया सामने आया है उसमें 11 साल का कम से कम वक्त बताया गया है कि पहली परवाज ये उस वक्त तक जाकर लेगा, यानी आज 2025 है, 2035-36 तक जाकर ये तैयार होगा। और जिस हिसाब से तेजस तैयार हुआ है, यानी कि अभी तक उसके इंजन नहीं मिले, और भारत के एयर चीफ की हमारी वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह भड़कते दिखाई दिए हाल ही के लोगों के साथ, तो उससे तो बिल्कुल ये बात वाज़ेह होती है कि 2035 तक भी या 36 तक भी ये तैयारी इनके तैयार नहीं होने। यानी एमका जो है, एक तो उसके बारे में ये नहीं पता कि वो जनरेशन कौन सी होगी, और ये भी नहीं पता कि क्या उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी जो रडार पर विजिबिलिटी को इंतहाई लो कर देती है। एक टेनिस बॉल जितना या एक गोल्फ बॉल जितना एक चीज नजर आती है। यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी अभी कुछ पता नहीं। सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये बात भी अहम है कि नरेंद्र मोदी के ट्रंप के साथ मीटिंग के बाद एक बात सामने आई है कि ट्रंप ये चाहता है कि F-35 तैयारे जो कि 5th जनरेशन के हैं वो भारत खरीदे, जो कि बहुत महंगे हैं। Su-57 जो कि रशियन मेड 5th जनरेशन तैयारा है उसकी बनिस्बत। और दूसरी बात यह है कि F-35 भारत के जो एक्सपर्ट हैं, जो एयरफोर्स की फील्ड में रह चुके हैं, उन्होंने भी नाकाम करार दिया है भारत के लिए, क्योंकि उसमें कई पेचीदगियां हैं, उसके पार्ट्स यूरोप के कई ममालिक से आते हैं, उसमें ऐसे खुफिया चीजें भी हैं जो कि अगर अमेरिका ना चाहे तो भारत उस जहाज को उड़ा भी नहीं पाएगा। लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी उसके सामने सर तस्लीम खम करते हुए हामी भर चुका है कि हम तुम्ही से F-35 तैयार यानी 5th जनरेशन के लेंगे। लेकिन ये भी कोई इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं होगा, इसमें भी लगभग 5 से 10 साल का वक्त दरकार है। बहरहाल सारे मामले पर भारत के मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह 5th जनरेशन के तैयारे जैसे ही पाकिस्तान के पास पहुंचने की खबर आई, या फिर ये खबर आई कि पाकिस्तान ने बाकायदा चाइना के साथ डील कर ली है, उस पर भारतीयों का क्या रद्द अमल है, क्या कुछ हुआ, वो तो आपने हमारी वीडियोस में देखा ही। अब 11 साल की इस बात पर भारतीयों का रद्द अमल मुलाहिजा कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जहां भारत के दुश्मन चाइना के पास में ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट आ चुके हैं और वो पाकिस्तान को भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट दे रहा है, ऐसी कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट था भारत किस तरीके से इन 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट से लड़ेगा, क्योंकि भारत के पास में जो AMCA है वो लगभग 10 साल के बाद आएगा। 2035 की तारीख बताई जा रही है और तब तक भी वो आए पता नहीं, और डिले हो गया तो मे भी 2040 भी जा सकता है। देखो, भारत के जो दुश्मन है उनके पास में 5th जनरेशन फाइटर जेट आ चुके हैं। 5th जनरेशन फाइटर जेट मतलब ऐसे फाइटर जेट जिनकी स्टील्थ कैपेसिटी बहुत हाई है और उस वजह से ये नॉर्मल रडार की पकड़ में नहीं आते और ये डिटेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि ये डिटेक्ट नहीं हो पाते तो ये इजीली भारत के ऊपर अटैक कर लेंगे और डिटेक्ट भी नहीं होंगे। पाकिस्तान के पास में कान फाइटर जेट टर्की के द्वारा देने की बातचीत की जा रही है। चाइना ने ऑलरेडी J-35 फाइटर जेट पाकिस्तान को देने की बात कर दी है। चाइना के पास में J-20 और J-35 फाइटर जेट जो है वो ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसके साथ में इसने एक 6th जनरेशन फाइटर जेट भी उड़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास में जो फाइटर जेट्स हैं उसके अंदर 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, नॉर्मल फाइटर जेट की भी कमी हम लोगों को देखने को मिल रही है। सैंक्शन स्ट्रेंथ लगभग 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की है, मतलब इतने फाइटर जेट हमारे पास में होने चाहिए, पर अभी भारत के पास में केवल 31 एक्टिव स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट ही अवेलेबल है। और इन फाइटर जेट के अंदर भी कई सारे फाइटर जेट पुराने हैं, जैसे मिराज, MiG जो कि रिटायर हो रहे हैं।
जिसके कारण से आने वाले समय में ये जो फाइटर जेट का नंबर भारत के पास में अवेलेबल है ये और ज्यादा घटेगा। वहीं जो नए फाइटर जेट तेजस मार्क 1A हम लोगों ने बनाए हैं उन फाइटर जेट के आने में अभी समय है, क्योंकि GEF 404 इंजन अभी तक हम लोगों को समय पे मिला नहीं है, जिसके कारण से इंडियन आर्मी को ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को ये फाइटर जेट अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण से क्लियर है कि भारत के पास में फाइटर जेट्स की शॉर्टेज है। उसमें अगर आप 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करोगे तो AMCA प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया तो है, पर 2035 के पहले पहले इसका पूरा हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी कारण से रिसेंटली ये भी बात चल रही थी कि हम लोगों को ग्लोबल पार्टनरशिप भी कर लेनी चाहिए ताकि AMCA का प्रोग्राम हम इकोनॉमिकल और समय तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे माहौल ही ऐसा बन रहा है। कई सारी कंट्रियों के पास में ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट आ चुके हैं, जबकि भारत जो कि डिफेंस के सेगमेंट के अंदर काफी खर्चा कर रहा है उसके पास में अभी तक 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं आए। ऐसी कंडीशन में देखने वाली बात यह बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भारत किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के पास आ रहे 5th जनरेशन फाइटर जेट से लड़ेगा। तो उसके लिए भारत ने एक बहुत अच्छी तकनीक अपनाई है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की मेन ताकत क्या है कि वो नॉर्मल रडार के कब्जे में नहीं आता। तो भारत ने एक अलग प्रकार का रडार बनाया है जिसे कहा जा रहा है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार जो होते हैं ये 400 किलोमीटर की रेंज वाला एक रडार है जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, जो कि DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट यानी कि 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को इजीली डिटेक्ट कर सकता है। But one of the most important programs, and I touched upon it at the beginning of this broadcast, is India's Advanced Medium Combat Aircraft. It's called AMCA. It's an aircraft that is 11 years away according to official estimates, and that has posed a dilemma for India's Air Force. Because these fighters, or fighters of this type, are already in service in large numbers with China, which means they will soon be in Pakistani hands soon as well. Here's a report by India Today's Shivani Sharma on the ground in Bengaluru, getting you this update on the AMCA. Now we bring to you the most ambitious project of India. This is the AMCA project, and AMCA is the project in which India is working for its 5th generation fighter craft. And I have with me the project director himself, Mr. Krishnarajan Neely, who is going to tell us what's the progress of this project. Sir, a very warm welcome on India Today. What is the progress of this AMCA project? Thank you very much. And as far as the progress is concerned, all of you know that we have got the sanction for the full-scale engineering development of the AMCA in April 2024. We thank the Indian government for giving us this prestigious project to the Aeronautical Development Agency, which is the ADA has been steering this particular program from its conceptual stage. We have started our official journey in 2010, and today we are showcasing to the country the full-scale engineering model of the AMCA. So if we ask you AMCA, Su-57 or F-35? See, it is like this. Whether Su-57 is good or F-35 is good or AMCA is good, I will say everybody is good. AMCA is our own baby, and we have designed it and developing for our Indian Air Force. So everybody is good. And how much time is more for this project's completion? See, we have got the development phase approval for the period of 10 years. So by 2034, we will be completing its certification.